हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी और आप अपना जो सिलेबस है कंप्लीट करके अब कंटिन्यू रिवीजन और सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, अब तो लगभग 1 महीना का समय ठीक बचा हुआ है और इसी क्रम में अब धड़ाधड़ मेरा वीडियो भी आते जाएगा। ये रिवीजन टाइप का वीडियो है जिसको देख करके आपका जो पहले से याद किया हुआ चीज़ है वो रिकॉल हो जाएगा। करंट अफेयर हमारा चल रहा था, तो करंट अफेयर के सीरीज़ में हम लोग मई मंथ तक के करंट अफेयर को पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग जून और जुलाई 2 महीने का झारखंड का करंट अफेयर्स और सिर्फ जून 1 महीने का इंडिया का करंट अफेयर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो 233 क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग को 234 नंबर से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पिछले वीडियो का है कि 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौजे को दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं आज के नए क्वेश्चन से कि 234 नंबर में दिया है, झारखंड के किस जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया है। कौन सी योजना? तो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो बोलेंगे जामताड़ा जिले में किया गया है। कौन सी योजना है? तो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ है? जामताड़ा में। झारखंड सरकार ने राज्य के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको हर महीने कितना पेंशन देने का निर्णय किया है। तो झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देने का निर्णय किया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में कोडरमा के किस प्रखंड में राज्य पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है कोडरमा के जयनगर में। कहाँ किया गया है? जयनगर में। आगे चलते हैं कि झारखंड के किस जिले के प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद मिठाई, कौन सा? तो केसरिया कलाकंद मिठाई को जीआई टैग मिला है। तो केसरिया कलाकंद मिठाई आप कहाँ जाके खा सकते हैं? तो कोडरमा का फेमस है, वहाँ जाइएगा कोडरमा कभी तो वहाँ खाइएगा केसरिया कलाकंद मिठाई और इसी को जीआई टैग भी मिला है। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। ड्रैगन बोट रेसिंग में हरियाणा की जो टीम है वो चैंपियन बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट में गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। इसमें सरकार, ये कितने जिलों में? तो 5 जिलों में हुआ है। इसमें सरकार किसानों से ये खटाल वाले जो मालिक हैं जो गाय रखते हैं उनसे 2 रुपये प्रति केजी गोबर खरीदेगी। ठीक है, और उससे फिर आगे बायो ईंधन और जो भी बनाया जाएगा, खाद बनाया जाएगा, तो उससे सरकार 2 रुपये प्रति केजी खरीदेगी। और पायलट कितने जिले में? तो 5 जिलों में। पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। एक किताब है जिसका नाम है पारंपरिक योग। इसका जो विमोचन किया है वो है सीपी राधाकृष्णन। और इस किताब को लिखने वाली कौन है? तो वो लिखने वाली है परिणीता सिंह। पारंपरिक योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं परिणीता सिंह। और विमोचन किसने किया है? तो हमारे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। मान सिंह मांझी की पुस्तक नेने पेटे को साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2023 से नवाजा किया गया है। मान सिंह मांझी किस जिला से संबंधित हैं? तो ये जिला कौन सा है? तो ये है दुमका जिला। कौन? मान सिंह मांझी। और इनका पुस्तक का नाम क्या था? तो नेने पेटे। क्या नाम था? नेने पेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। दुमका जिला के मान सिंह मांझी। अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के मामले में कौन सा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो अटल पेंशन योजना में खाता खोलने में पाकुड़ जिला जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है। जैन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की शुरुआत किस जिले से की गई है। तो जैन मतलब जनरेशन वाला है, तो नेक्स्ट जनरेशन ई हॉस्पिटल सिस्टम की शुरुआत साहिबगंज जिला से किया गया है। वर्तमान में झारखंड के मद्य निषेध मंत्री कौन हैं? तो मद्य निषेध मंत्री बनाई गई हैं बेबी महतो। जगन्नाथ महतो की ये पत्नी है और ठीक है, इन्हीं को मद्य निषेध मंत्री बनाया गया है। फूलो झानो स्मृति सम्मान पार्क, फूलो झानो स्मृति पार्क का उद्घाटन कब किया गया। तो फूलो झानो स्मृति पार्क जो है इसका उद्घाटन जून 2023 में किया गया। कितने जून को? तो 30 जून को। 30 जून 2023 को ये किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ये बरहेट जो प्रखंड है उसमें किया गया है। ठीक है, बरहेट में।
ठीक है, आगे चलते हैं। फूलो झानो स्मृति पार्क 30 जून 2023 को बरहेट में हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थापित की जाएगी? झारखंड के किस जिले में हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित की जाएगी? तो वो किया जाएगा पूर्वी सिंहभूम। और देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है ये पूर्वी सिंहभूम में किया जाएगा स्थापना। आकांक्षा प्रियदर्शी को 2020-21 के फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो आकांक्षा प्रियदर्शी जो हैं वो छऊ नृत्य में सक्रिय हैं, तो छऊ नृत्य के लिए इन्हें फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है 2020-21 का। नीलम नीरद किस चित्रकार से संबंधित है? तो नीलम नीरद जो है वो कौन सा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलम नीरद जादव पटिया चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, झारखंड बिहार को जोड़ने वाला पुल टूट गया और यह पुल बिहार के बांका जिले से झारखंड के किस जिले को जोड़ता था? तो बिहार के बांका जिले से झारखंड के गोड्डा जिले को जोड़ने वाला यह पुल था, जो झारखंड और बिहार के बीच में पुल का काम कर रहा था और ये पुल अभी टूटा था। ठीक है, तो कौन सा जिला? बिहार के बांका से झारखंड के गोड्डा जिला को जोड़ने वाला पुल है। आगे चलते हैं कि झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला महिला पुस्तकालय स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला महिला पुस्तकालय पाकुड़ जिले में किया गया है। खेलो इंडिया के तहत कहाँ तीरंदाजी सेंटर खोला जा रहा है? खेलो इंडिया के तहत तीरंदाजी सेंटर जो खोला जाएगा वो कोडरमा में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? कोडरमा। किसके तहत? तो खेलो इंडिया के तहत। झारखंड के किस जिले में मांदर को जीआई टैग प्रदान करने की पहल की जा रही है? मतलब मांदर जो है झारखंड का वाद्य यंत्र, जो एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, हर पर्व त्यौहार में मांदर बजाया जाता है, तो यह गुमला जिले में, गुमला जिले का जो मांदर है उसको जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, किस मौसम विज्ञान विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल कौन किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम लोग कहते हैं। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अगर बात करें अग्नि-1 का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं वो 78वें अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस को। आगे चलते हैं, 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला मांडोस। कौन बने हैं? अब्दुल्ला मांडोस को बनाया गया है मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ है यह ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर? तो बोलेंगे असम में है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द्रौपदी मुर्मू को मिला है और वो किस देश के द्वारा दिया गया है? सूरीनाम देश। आपको बताना है सूरीनाम, सर्च कीजिएगा और बताइएगा इसका राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा कौन सी है। आगे चलते हैं, झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है वो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। कहाँ के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। नंद बाबा किसने? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। आगे चलते हैं कि कौन सा देश 8 जून 2023 को क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो क्रूड स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक देश बन गया है अपना प्यारा भारत। कौन सा चीज़ का? तो क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। आगे चलते हैं कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य जो है वो टॉप पे है। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसको मिला है? किताब लिखा गया यहाँ, तो ये खिताब किसको मिला है? तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो मिला है टाटा ग्रुप को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किए हैं। क्या किए हैं? पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन नई दिल्ली में। अपने करियर का 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? रिकॉर्ड 23वां, तो वो हो गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच हैं, अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम जानते ही होंगे, साल भर में 4 टेनिस के जो खिताब होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है कौन सा? अमेरिकन। ठीक है, दूसरा होता है यूएस ओपन, और तीसरा होता है अमेरिकन, यूएस, उसके बाद फिर कौन होता है? विंबलडन, और एक और होता है कौन सा? फ्रेंच। तो पहला नंबर पे सबसे पहले अमेरिकन होता है, ठीक है, जनवरी फरवरी में, उसके बाद फ्रेंच होता है, ठीक है, और उसके बाद विंबलडन, तब लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो ये चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है, और ये 23वां ग्रैंड स्लैम जो है वो जीतने वाले नोवाक जोकोविच बन गए हैं। शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड लंदन में। ठीक है, किस राज्य में कृषि त्यौहार रज, रज एक त्यौहार का नाम है, तो रज जो है वो किस राज्य का कृषि त्यौहार है? तो वह है उड़ीसा का। कौन से राज्य का? उड़ीसा का कृषि त्यौहार है रज। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण हुआ है? एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? मालदीव में। कहाँ? मालदीव्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिलों का नाम सुधार गृह रखने का प्रस्ताव किया है? तो उत्तर प्रदेश में अब जो जेल है, सॉरी जेल, यहाँ जेल के जगह जिला लिखा गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो जेल है अब उसका नाम सुधार गृह रखा जाएगा। ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा राज्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है तेलंगाना राज्य। कौन सा? तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो है आज 40 क्वेश्चन था इसमें, तो 40 क्वेश्चन का जो सेट है वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और ये जून और जुलाई का झारखंड का था। ठीक है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अक्टूबर तक का हम लोग को करंट अफेयर करना है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर होगा तो कल आपको 2 और महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक का करंट अफेयर्स करेंगे जो जो ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए गूगल पे और फ़ोनपे नंबर आपको देंगे, उसमें आप जितना भी मन करे, आप जितना भी चाहें अपने मन से वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।